ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को राधे राधे, जय माता की। तो हमें शरद नवरात्रि के लिए हमें पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए, तो वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें माता रानी की फ़ोटो चाहिए, या फिर आपके पास तस्वीर हो या फिर मूर्ति हो तो मूर्ति ले सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें गणपति जी चाहिए। गणपति जी बिना हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। कलश के लिए हमें एक कलश चाहिए कोरा, और उसके ऊपर एक खप्पर चाहिए रखने के लिए, चावल भरे हैं या फिर नारियल रख सकते हैं। और आम के पत्ते चाहिए हमें, और एक खप्पर हमें बोने के लिए चाहिए, जिसमें हम जवारे बोते हैं। तो कलश के नीचे रखा हुआ है, अभी मैंने इसके नीचे रख दिया है, तो इसमें हम जवारे बोंगे। और एक दीपक चाहिए बड़ा वाला अखंड जोत जलाने के लिए, इसमें मैंने बाती रख दी है अभी। तो बाती चाहिए 9 दिन हमें आरती के लिए, आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। एक छोटा दीपक चाहिए हमें आरती के लिए। तो ये सामग्री हमें चाहिए। चंदन चाहिए, और हवन करने के लिए हमें हवन का पैकेट चाहिए। तो नवरात्रि वाला हवन का पैकेट आता है, तो आप वो ले लें। और फिर उसके बाद ना हमें कुछ दक्षिणा चाहिए, तो दक्षिणा आप ज़रूर से ले लें। दक्षिणा हमें चाहिए पड़ती है रोजिना, आप रख सकते हैं दक्षिणा, माता रानी के पास समर्पित कर सकते हैं, चाहे आप एक साथ कर सकते हैं। बतासे चाहिए हमें भोग के लिए, और पुष्प चाहिए हमारे लिए। माता रानी के लिए चुनरी चाहिए, तो चुनरी ले लेंगे हम। तो चुनरी ज़रूर से लेना है माता रानी को। और एक लाल कपड़ा हमें बिछाने के लिए चाहिए। गंगा जल चाहिए, तो जल हम कलश में भरेंगे उसके लिए। और हमें घी चाहिए अखंड जोत जलाने के लिए, आप तिल के तेल से भी अखंड जोत जला सकते हैं। और हवन करने के लिए भी हमें घी चाहिए। तो ये सामग्री चाहिए। और इसमें हमारा सिंदूर है, तो सिंदूर जो माता रानी पे चढ़ता है वो सिंदूर है, ऑरेंज वाला। और ये हमारे पास धूप बत्ती है, तो धूप बत्ती चाहिए हमारे लिए। और बतेसा, मिश्री, इत्र, और ये कलावा चाहिए हमें समर्पित करने के लिए। और हमारे नारियल में भी बांधने के लिए। और कच्चा सूत चाहिए, कपूर चाहिए हमारे लिए आरती करने के लिए, नींबू चाहिए माता रानी को समर्पित करने के लिए। और गोल सुपारी चाहिए हमें नवग्रह बनाने के लिए। एक नारियल चाहिए हमें माता रानी को समर्पित करने के लिए, तो एक नारियल ले लेंगे। उसके बाद माता रानी को महावर, सिंदूर, बिंदी और पूरा श्रृंगार जो आपसे बन जाए वो श्रृंगार ले लें। माचिस चाहिए हमें भोग में लगाने के लिए। फल चाहिए, तो आप जो भी फल हों आप वो फल ले लें। और हमें जवारे बोने के लिए कंडा चाहिए, तो गाय के गोबर से जो कंडे बनती हैं उसी को हम कूट के उसी में हम जवारे बोते हैं। आप चाहे मिट्टी भी डाल लें उसमें। और हवन करने के लिए एक हवन की इस तरीके से मिट्टी का आप घर पे बना सकते हैं, या फिर हवन कुंड भी आता है, आप वो ले लें। भोग लगाने के लिए हमें लौंग, इलायची चाहिए, डेली हमें भोग लगाना है 9 दिन। और जवारे बोने के लिए हमें गेहूँ चाहिए, आप जौ भी ले सकते हैं या फिर गेहूँ भी ले सकते हैं। तो ये हमें कलश में डालने के लिए चाहिए लौंग, इलायची और हल्दी की गांठ, और एक गोला सुपारी हम इसी में से ले लेंगे। तो ये ज़्यादा है, तो एक गोला सुपारी हम कलश में डालेंगे। और हमें चावल चाहिए, चावल हम कलश के नीचे रखेंगे। और पूजा में भी चाहिए, पूजा की घंटी भी ले लेंगे हम। तो यह सामग्री हमारी टोटल पूरी सामग्री है। और इत्र चाहिए हमारे लिए, इत्र माता रानी को हमें इत्र लगाना है। और फूल जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो फूल ले लें। और इस प्रकार से हमें सारी सामग्री लेना है। और कलश जल चाहिए हमें 1 लोटा पूजा करने के लिए। और ये हमने बड़ा बर्तन भर लिया है पानी से, तो कलश में डालने के लिए हमें ये डोलची भर ली है, यानी कि पानी भर लिया है। ये पानी चाहिए हमें, जब हम कलश में कलश विराजमान करेंगे उसके लिए हमें ये पानी ज़रूर से चाहिए। तो शुद्ध सात्विक हमें पानी चाहिए अच्छा, उसमें गंगा जल डाल लें। और उसी प्रकार से हमें पूजा की सामग्री रखना है पूरी। और आप भोग डेली माता रानी को अलग अलग भोग लगा सकते हैं, भोग में और भी आप ले सकते हैं। तो ये पूजा की पूरी टोटल सामग्री है। तो अगर आपको ये पूजा की सामग्री अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर से लिखें। तो यह पूजा की पूरी टोटल सामग्री है, यही सामग्री चाहिए हमें और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। इसमें कुछ कम नहीं होगा और इसमें आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यही पूरी पूजा की सामग्री है। तो आप यह इसी प्रकार से आप इतनी सामग्री ले सकते हैं। तो सारी सामग्री हमें नई लेना है। तो हमने कलश और खप्पर बोने के लिए, जवारे बोने के लिए नया लिया है। सब कुछ हमें नए चाहिए पड़ते हैं। और ये दीपक भी हमने नया लिया है आरती के लिए, और ये बड़ा दीपक अखंड ज्योत जलाने के लिए। आपके पास अगर पीतल का दीपक है तो आप उसमें अखंड ज्योत जला सकते हैं। तो यह हमारी पूजा की पूरी सामग्री है। तो इसी प्रकार से लेना है। तो सभी भक्तों को जय माता की।